गाइस, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको क्लैट के अलावा भी कोई और एग्जाम्स लिखने चाहिए या फिर बस क्लैट है और फिर टाटा बाय बाय टेक केयर। सो मेरा नाम कृति बनाकर है। मैंने अपना BLBLI भोपाल से किया है, मास्टर डिग्री गुजरात से किया है, एंड आई ऑल्सो क्लियर UG नेट। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? एंड आई एम प्लस वेरीफाइड एजुकेटर। एंड मेरा अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी का लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहता है तो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है क्लैट 2024 के लिए। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है टॉप 500 रैंकर्स के लिए। जनवरी 8 को सुबह 11 बजे है ये एग्जाम। इसमें आप एनरोल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हैप्पी न्यू प्रिपरेशन ईयर। 23% डिस्काउंट मिलेगा आपको अनअकैडमी के क्लैट सब्सक्रिप्शन पे। ऑफर जनवरी 6 तक वैलिड है, तो आप प्लस 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का ले सकते हैं। जितने भी मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब तक के लिए आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे। मॉक्स, क्लासेस, कोर्सेज, जितने भी बैचेज हैं वो सब कुछ। सो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। और आप कृति भी कोड यूज कर सकते हो 23% डिस्काउंट के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का अवेलेबल है। इसमें भी आप सेव कर सकते हो ये मनी और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और कोड यूज कर सकते हो कृति भी 23% डिस्काउंट के लिए। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन टू क्लैट 2023 टॉप 70+ एनयू एडमिट्स हैं और हमारा AIR2 है इस बार अनअकैडमी से ही, साहिल गुप्ता, एंड AIR 37 एंड AIR 96। सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अनअकैडमी क्लैट 2023 लर्नर्स जो अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, पढ़े थे और अब NLUs में पढ़ रहे हैं तो उनका नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है। अनअकैडमी क्लैट 2022 लर्नर्स जो टॉप NLUs में पढ़ने को नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है। तो क्लैट 2023 टॉपर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैचेस को तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सक्सेस न्यू ड्रॉपर्स बैच है क्लैट 2024 के लिए डिसंबर 29 को शुरू है। अगर आपसे कोई भी इसमें कर सकते हैं। इसमें लीगल एप्टीट्यूड मैं पढ़ा रही हूँ। क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम किसी डिफरेंट है प्लस से। प्लस में आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्सेज। आइकॉनिक में सब मिलता है। इस क्लास में मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लासेस में। सो अगर आप अनअकैडमी क्लैट ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है। स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होते हैं लर्नर्स के लिए, रेज हैंड कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास नोट्स मिलाएंगे और कहीं से कहीं भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, शुड आई गिव अदर एग्जाम्स देन क्लैट? सो क्लैट इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द NLUs इन इंडिया। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लैट होता है, आप सबको पता ही है। कुछ बच्चों का पेपर निकलता है, बहुत सारे बच्चों का पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली 60,000+ बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम को लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम आर सिलेक्टेड। टॉप 2,000 3,000 ही सिलेक्ट होते हैं फॉर द NLUs, राइट? तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स? रिमेनिंग बच्चों का क्या? वो लोग लॉ तो करना चाहते हैं, तो क्या अगर उनका NLU में एडमिशन नहीं होता है, इज इट द एंड ऑफ देयर जर्नी? और फिर अब उनको कुछ और देखना चाहिए या फिर से क्लैट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो आई नो आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था, डबल ड्रॉप लिया था, या 12th के फ्रेशर्स थे जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं एंड नाउ आर कन्फ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि इट इज़ ओके टू नॉट क्लियर क्लैट। क्लैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। क्लैट कभी भी एंड ऑफ द रोड नहीं था। क्लैट हमारा एक अचीवमेंट था बस, जो कि अच्छा होता हम उसे क्लियर कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ नाउ द एंड। अब जो भी लॉयर्स बनते हैं जो कि क्लैट के थ्रू, NLUs के थ्रू नहीं होते, वो तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो नॉन NLU से पढ़े हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। वो अच्छी अच्छी फॉर्म्स में प्लेस्ड है, उन्होंने जुडिशरी का एग्ज़ाम निकाला है, वो बाकी स्टेट एग्जामिनेशन निकाले हैं, या फिर किसी फर्म, किसी कंपनी में लीगल ऑफिसर का काम कर रहे हैं। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल। द पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे अगर आप नॉन NLU से हो तो थोड़ी सी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड वहाँ से फिर आपको जॉब मिल सकती है। और या फिर थोड़ा शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी फर्म्स में काम करना पड़ेगा एंड 1-2 साल में यू कैन अप्लाई टू अ बेटर फर्म अगर आपने अच्छा काम किया होगा उस फर्म में। तो अपने 5 साल ऑफ लॉ स्कूल में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट आपको उसका डेफिनेटली अच्छा एक फ्रूटफुल करियर मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने क्लैट क्लियर नहीं किया है तो इट इज़ द एंड ऑफ द रोड। इट इज़ ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड,
प्लीज़ स्टैगनेंट मत होइए, आगे बढ़िए। एंड नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट कि आप क्या बाकी चीज़ें कर सकते हो, कौन से बाकी एग्ज़ाम्स लिख सकते हो ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। नॉट NNLU, इट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट यू कैन ऑप्ट फॉर अदर कॉलेजेस जहाँ से आप लॉ कर सकते हो। क्या कॉलेज मैटर करता है? डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग परस्यूइंग लॉ। जब तक आप एक ऐसी जगह से लॉ कर रहे हो जिसका थोड़ा बहुत नाम है, जिसके बारे में लोगों को पता है, तब तक इट इज़ ऑल फाइन। क्योंकि अगर बहुत रैंडम यूनिवर्सिटी चले जाते हो आप, XYZ यूनिवर्सिटी जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, लाखों में फीस है, 10 लाख 12 लाख फीस है, तो कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि ना ही वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ना ही मूटिंग होगी, ना ही कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, और ना ही प्लेसमेंट के लिए एक भी कंपनी आएगी। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ जाएगा टू हैव अ गुड करियर। तो बहुत रैंडम प्लेस से लॉ करने का पॉइंट नहीं है। आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए, जैसे सिम्बाइसिस के एग्जाम्स होते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, दे आर वेरी गुड कॉलेजेस। वहाँ से भी अगर आप लॉ परस्यू करोगे तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हो लॉ कैटेगरी में। तो क्लैट, क्या क्लैट लास्ट होप थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट क्लैट वॉज योर लास्ट होप। नो, क्लैट वॉज नॉट योर लास्ट होप। यू कैन डू अदर थिंग्स अदर देन क्लैट। आप बाकी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं आपके पास जिसमें आप उन एग्जाम्स को अच्छा कर सकते हो। सो इट इज़ फाइन इफ़ क्लैट इज़ नॉट क्लियर्ड। बट अगर आप बैठ के इसी चीज़ को वाइन करते रहोगे कि अरे यार अब क्लैट नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर तो आप वैसे भी अपने चांसेस ज़ीरो कर दे रहे हो एटलीस्ट गोइंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है। सो सिम्बाइसिस भी बहुत अच्छा लॉ स्कूल है, जैसे वहाँ से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपना LLB किया है एंड दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ्स। वो बहुत अच्छी फर्म्स में प्लेस्ड हैं, अच्छे लीगल ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने अगर ये सोच लिया होता कि अब क्लैट नहीं निकला, ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय टेक केयर, तो वो भी आज उन कॉलेजेस से भी नहीं पढ़ पाते और ऐसी अच्छी जगह नहीं पहुँच पाते। तो इट इज़ ओके, नाउ क्लैट इज़ ओवर, गेट ओवर दैट फीलिंग, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जामिनेशन। तो क्या आपको एग्ज़ाम्स देने चाहिए? येस, डेफिनेटली आपको अदर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स देने चाहिए ताकि आप अच्छा लॉ स्कूल से अपना लॉ कंप्लीट कर सको। तो कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हो? तो एक तो था आपका एलिट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, NLU दिल्ली का एंट्रेंस है। सेकंड आता है आपका MHCT, महाराष्ट्र का ये एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए होता है। इसमें 2 लॉ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ILS पुणे एंड सेकेंड इज GLC मुंबई। तो ये 2 कॉलेजेस अगर आपको मिल जाते हैं तो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी लाइफ। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर करिए। और इसके अलावा आपको LSAT के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जैसे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम होता है। SLAT के लिए करना चाहिए, SLAT इज़ फॉर सिम्बाइसिस लॉ स्कूल। सो सिम्बाइसिस भी बहुत अच्छा लॉ स्कूल है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करिए ज़रूर से। और उसके अलावा लास्टली आप प्रिपेयर कर सकते हो क्राइस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये इससे आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे पता है आप लोग पूछेंगे मैम BHU का एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो उन एग्ज़ाम्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? आप उनका फॉर्म फिल कर दो, आप डेफिनेटली उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बट दीज शुड बी योर प्रायोरिटी। ये कॉलेजेस अभी आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए, क्योंकि उनसे भी बेहतर हैं ये कॉलेजेस। सो ऑफकोर्स अगर ये भी नहीं मिलते देन आर लास्ट रिजॉर्ट कैन बी दैट, बट राइट नाउ गिव इन योर 100% फॉर दीज कॉलेजेस। इन कॉलेजेस के लिए अपना 100% दो, नॉट अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये अभी बेस्ट कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे नहीं जा रहे बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली ये अच्छे आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे फॉर योर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ माइंडसेट ऑफ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बिलीफ ज़रूर होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अगर ये नहीं रहेगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर कि थ्रू आउट द नेक्स्ट 6 मंथ्स 5 मंथ्स 4 मंथ्स आप अपने ऊपर बिलीव रखो। क्लैट हो चुका है, आपने जो भी गलतियाँ करी हैं क्लैट में, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए, ये सब चीज़ें याद रखो ताकि आप उन अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये बिलीफ आगे लेके ना जाओ। सो दैट इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच। एंड
अच्छा, अब इसमें एक लास्ट चीज़ और कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा, मतलब 5-6 दिन का आप ब्रेक ले सकते हो इफ़ यू वांट टू, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिश किया था क्लैट क्लियर करने का, बट इट इज़ ओके। 5-6 डेज बाद you get back up and you start preparing for the entrance examinations and अभी आपको ये भी नहीं पता है कि 4th लिस्ट में 5th लिस्ट में आपको हो सकता है NLU भी मिल जाए, तो you also can also wait for that, बट साथ साथ प्रेपरेशन शुरू कर दो। और ये जो एग्जामिनेशन है MHCT वगैरह, SLAT LSAT, इनके PYQs को ज़रूर एक बार देख के जाना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी स्टूडेंट लेना चाहता है तो आप कृति भी कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिस्काउंट। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड टाटा एंड बाय बाय, सी यू अनदर डे।